बीजेपी में अगर बिहार की मोदी के बारे में चर्चा होती है तो सुशील कुमार मोदी की चर्चा होती है, और अब इस दुनिया में नहीं है तो जाहिर है जो उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक हैं, वो अंतिम दर्शन करने पहुंचे हैं। आम से खास सभी यहां पहुंचे हैं। अब आप समझिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। ये खास हो जाता है कि बीजेपी में किस तरह से उनका स्थान था। और अश्विनी कुमार चौबे जब अभी बात कर रहे थे तो उनकी आंखें नम थीं और बहुत भावुक होकर वो बोले कि बिहार और देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया। जिस तरीके से वो आम लोगों से कनेक्ट होते थे, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होते थे, वैसा नेता बिहार की राजनीति के एक जुझारू नेता को 74 के आंदोलन में जिस नेता ने छात्र आंदोलन को एक नई दिशा दी, जयप्रकाश नारायण के साथ रहे, उनके उस आंदोलन का हिस्सा रहे, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान के साथ सुशील कुमार मोदी भी छात्र आंदोलन के मजबूत हिस्सा रहे। उन दिनों को याद करके उनके पुराने साथी अश्विनी कुमार चौबे भी कहते हैं कि एक छात्र नेता के तौर पर, एक सक्रिय राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले नेता के तौर पर उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें कई नेता यहाँ पे पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ मौजूद हैं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने यहाँ अंतिम दर्शन की है और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है अपने प्रिय नेता सुशील कुमार मोदी के पार्थिव शरीर पर आकर। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो विधियां होती हैं अंतिम संस्कार के लिए, वो सारी चीजें की जा रही हैं। और देख सुशील कुमार मोदी के जो सुपुत्र हैं वो मुखाग्नि दे रहे हैं और तस्वीरें देखिए जिसमें काफी नम आंखों से परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो अंतिम विदाई दे रहे हैं। सुशील कुमार मोदी के बेटे को आप देख सकते हैं जो मुखाग्नि देकर जो परिक्रमा कर रहे हैं, जो हिंदी रीति रिवाज में जो मान्यताएं रही हैं उसके हिसाब से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और परिवार के सभी सदस्य जो इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं, उनके साथ राजनीति में उनके पुराने साथी, उनके दोस्त, बीजेपी के कई नेता इस समय मौजूद हैं अंतिम दर्शन के लिए। और बेहद गमगीन माहौल है जब एक जुझारू नेता सुशील कुमार मोदी को अंतिम विदाई के लिए लोग यहाँ आए हैं और मुखाग्नि दे दी गई है। और देखिए किस तरीके से परिवार के सारे सदस्य जो हैं यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी के कई नेता सभी अपने प्रिय नेता, जुझारू नेता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि जब पुरानी बातों को लोग याद करते हैं तो फिर सुशील कुमार मोदी का वो जुझारूपन, वो कर्मठता भी दिखाई पड़ती है जब वो अपने विरोधियों पर बहुत मजबूती से उनके खिलाफ आंदोलन करते थे। और मुद्दा कोई भी हो, लेकिन
हमने 2 दशकों में देखा है कि सुशील कुमार मोदी किस तरीके से किसी भी मुद्दे पर उनकी पकड़ रहती थी और फिर वो मजबूती से अपने विरोधियों पर हमलावर होते थे। बीजेपी के कई नेता इस बात को मानते हैं कि उनके ईमानदारी, उनके कर्मठता, उनके जुझारूपन से को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा और वो जिस तरीके से कनेक्ट होते थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आम लोगों के साथ, वही उनकी पहचान थी। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उनके बेटे, सुशील कुमार मोदी के बेटे मुखाग्नि देकर परिक्रमा कर रहे हैं। सबके आंखें नम हैं इस गमगीन माहौल में। आम लोग हों, परिवार के सदस्य हों या फिर खास लोग, खास राजनेता, सबकी आंखें डबडबा गई हैं, क्योंकि अब अंतिम विदाई दी जा रही है सुशील कुमार मोदी की। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जो दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार चल रहा है। उस नेता की जो छात्र आंदोलन से लेकर बिहार के सक्रिय राजनीति में काफी मजबूत पकड़ रखते रहे। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर जब रखा गया, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर जब यहाँ ले जाया गया दीघा घाट पर, तो किस तरीके से परिवार के सदस्य के साथ साथ कई बीजेपी के उनके पुराने साथी भी यहाँ मौजूद रहे। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जो नेता हैं बीजेपी के, कई बड़े नेता, उनको भी आप देख सकते हैं जिसमें वो यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए सम्राट चौधरी को आप देख सकते हैं, जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अब यहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए जो पहुंचे हैं। आप देखिए तस्वीरों में जेपी नड्डा हैं, वो तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में सम्राट चौधरी हैं, नंदकिशोर यादव हैं, कई बड़े नेता जो बिहार और देश की राजनीति में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जिन जो करीब से सुशील कुमार मोदी के साथ रहे हैं, उन सभी को आप देख सकते हैं जो गमगीन नम आंखों से उनको विदाई दे रहे हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं। और लगातार सुशील कुमार मोदी की धर्मपत्नी वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, जिनसे मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया जा रहा है। जेपी नड्डा तस्वीरों में है, सम्राट चौधरी हैं, विजय चौधरी आपको दिखाई दे रहे हैं, तमाम वो लोग जो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। किस तरीके से तमाम बीजेपी के नेता हैं। घी और सामग्री दोनों से ही आहुति दी जाएगी। अब ओम मंगले स्वाहा। ए बाबू, ए बाबू, कोई बात नहीं, बना लीजिए। नीचे लग रहा है। रिकॉर्ड कीजिए। जी है, अब होते कैसे याद करते हैं आपने एक बड़े बहुत जुझारू थे। छात्र जीवन से ही लगातार समाज सेवा में थे। भारतीय जनता पार्टी परिवार को बहुत बड़ी क्षति है, बिहार को बहुत बड़ी क्षति है। मानते हैं इस चीज को कि जेपी आंदोलन में जो उनकी भूमिका रही वो काफी प्रखर नेता के तौर पर बहुत बड़ी भूमिका रही, प्रखर नेता की रही, और उन्होंने उस छात्र आंदोलन को बिहार में नेतृत्व दिया। तो नित्यानंद राय और तमाम जो नेता हैं वो आखिरी दर्शन करने के बाद वो जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि एक जुझारू नेता के तौर पर उनकी पहचान रही।
और जेपी नड्डा अभी अंतिम दर्शन के बाद यहां से निकले हैं। उनके साथ सम्राट चौधरी और कई नेता उसमें किस तरीके से अपने मित्र को याद करेंगे इस समय? देखिए, वो एक छात्र जीवन से लेकर के अब तक कई संघर्ष किए, लेकिन आज जिस ऊंचाई पर वो थे, मैं समझता हूं सुशील जी हर पदों को जिम्मेदारी से संभाला। भारतीय जनता पार्टी को मैं गोविंदाचार्य के साथ मिलकर के जो एक ऊंचाई पर ले जाने की शुरुआत की, और आज जो बीजेपी का दृश्य है उसमें सुशील मोदी का बहुत बड़ा योगदान। सर, मानते हैं कि बिहार की राजनीति हो या केंद्र की राजनीति हो, एक बहुत बड़ा वैक्यूम सुशील मोदी जी के जाने की। सुशील जी अपनी पार्टी के स्तंभ थे। भ्रष्टाचार की लड़ाई में चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला, पिटिशनर थे, योग्य उप मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार साहब बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया, और मेरा सौभाग्य, क्या विद्यार्थी परिषद, क्या जेपी मूवमेंट, क्या बिहार भाजपा, क्या देश, साथ काम किया। उसकी कमी बहुत खलेगी। तो ये दो बड़े नेता जो बिहार की राजनीति में, गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद, जो बता रहे थे कि बहुत बड़ी कमी खलेगी जब सुशील कुमार मोदी को वो अंतिम विदाई देने यहाँ पहुंचे। सबकी आंखें नम है, गमगीन माहौल है, और जेपी नड्डा यहाँ से निकले। उसके अलावा जो बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने कहा कि उनके जुझारूपन का और जिस तरीके से कर्मठता के साथ, चाहे वो जेपी आंदोलन में उनकी भूमिका रही हो या फिर बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, वो बताता है कि किस तरीके से उनकी छवि रही है। एक बहुत बड़ा वैक्यूम दिखाई पड़ता है, ये तमाम नेताओं का कहना है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, दीघा घाट।